आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। आंसर के हिसाब से देखो, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं यस नो कैटेगरी का इंटरोगेटिव क्वेश्चन। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो जो यस नो क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसका आंसर आप यस या नो बोल करके दे सकते हैं। जैसे कि देखो, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है ना, जैसे कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। तो डू यू लव मी, ठीक है, क्या तुम मुझे चाहते हो, है ना, इस टाइप से। तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये तो डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने ये किया, सही है, क्या तुमने ये किया, है ना। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो। कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या मैं ये सवाल को हल कर सकता हूं, क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। हैव दे गॉन, क्या वे चले गए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, डू, डिड, आर, कैन, हैव, ये सब क्या है, ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब यस या नो में हम दे सकते हैं, है ना। हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं ये, इसकी शुरुआत की जाती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, देखो, एक डू की जो फॉर्म है ना, डू, डिड, है ना, डज, इससे, है ना। बी की फॉर्म से इज, एम, आर, वॉज, वर, इससे शुरू कर सकते हैं। हैव की फॉर्म से हैज, हैव, हैड से स्टार्ट हो सकता है। या मॉडल, मॉडल क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इस टाइप के जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उससे भी स्टार्ट हो सकते हैं ना। और एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन, है ना। देखो क्या आता है, व्हाई डू यू लव मी। देखो आप इसी क्वेश्चन में, इसी में जो एस नो कैटेगरी का सेंटेंस होता है ना, यस नो, उसी में आप क्या कर दो, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दो। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, वेयर, व्हाई, है ना, ठीक है, इस टाइप के वर्ड। जैसे कि डू यू लव मी में मैंने जोड़ दिया व्हाई डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। अब इसका जवाब यस नो में थोड़ी दे देंगे, उसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, है ना। जैसे कि, तो देखो व्हाई से स्टार्ट हो गया, व्हेन से देखो व्हेन डिड यू डू दिस, तुमने ये कब किया, तो आपको बताना पड़ेगा, यस नो में नहीं जवाब दे सकते आप, है ना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो डिड यू डू दिस के पहले मैंने व्हेन जोड़ दिया, तो फॉर्मूला इसका जो है स्ट्रक्चर, वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी है, बस आगे आपने डब्ल्यू एच वर्ड आपने जोड़ दिया, है ना। पहले आपने डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ा, फिर हेल्पिंग वर्ब जोड़ी, फिर आपने सब्जेक्ट जोड़ लिया, फिर आपने मेन वर्ब डाल दी, और फिर जो है था ऑब्जेक्ट वो डाल दिया। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। जैसे हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो इसी में मैंने हाउ जोड़ दिया, है ना, हाउ। तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि हैव दे गॉन, अब मैंने जोड़ दिया वेयर, वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ चले गए, वेयर हैव दे गॉन, है ना। वैसे ही तो ये स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, क्योंकि सब में डब्ल्यू एच आता है ना। और ये स्टार्ट होते हैं डू, बी, हैव, मॉडल, इन सब से स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है, ये तो आपको पता चल गया। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इन्हीं को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें वो आज हम सीखने वाले। तो मैं एक फॉर्मूला यहां पर लिख दूंगा, और फिर इसी टाइप के कुछ सेंटेंस लूंगा, और उनको हम फिर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, सही है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात ये स्टूडेंट, कि सारे क्वेश्चन में जो वर्ब है, मेन वर्ब, जैसे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो देखो ऑब्जेक्ट है डू दिस, है ना, तो जिसके पास ऑब्जेक्ट है उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, है ना, सही है, ओके। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो चलो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका पैसिव वॉइस सीखते हैं, ओके, ठीक है। आप देख पा रहे स्टूडेंट, है ना, यस नो कैटेगरी के दो सेंटेंस मैंने लिए इंटेरोगेटिव, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के दो सेंटेंस लिए, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देना है आपको, जैसा हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देखो डब्ल्यू एच वर्ड, पहले देखो डब्ल्यू एच वर्ड, अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो सीधे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर है इसका भी, फिर मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब, और फिर बाय लगा के नया ऑब्जेक्ट लिखना है। अंतर इतना ही, देखो यहां भी पहले हमने देखो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपकी मेन वर्ब है स्टूडेंट, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में बाय लगा करके ऑब्जेक्ट को लिखना और इंट्रोगेशन का मार्क लगा देना है। तो इसी को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, अब यहां पर थोड़ी सी टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए स्टूडेंट, है ना। बात को समझना ना, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर रहा हूं, बात को समझते हैं। देखो क्या है, ये सबसे पहले देखो, ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले कि ये जो वर्ब इसमें यूज हुई है वो कौन से टेंस की वर्ब है स्टूडेंट,
देखो डू से स्टार्ट हुआ है मेन वर्ब, कौन सा सेंटेंस टेंस है यहाँ पर? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है स्टूडेंट? प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू डस से स्टार्ट हो गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है ना। अगर डिड से हो गया तो पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। टेंस की वीडियोस में मैंने बताई है सारी चीजें। अब यहाँ पर फॉर्मूला, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब कैसी रहती? इस टाइप से रहती, देखो जैसे कि प्ले हो गया, है ना, जैसे कि लव हो गया, या फिर प्लेज भी हो सकता है ना, लव्स भी हो सकता है, ऐसी है इस वाली फॉर्म, है ना। अब इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने का फंडा बहुत आसान है स्टूडेंट। सुन लो कैसे, वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है ना। ये टेंस है, ये एक्टिव वॉइस में, टेंस में, इसको पैसिव वॉइस बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब हो तो लिख देना है, प्लस फिर क्या करना है, बी की फॉर्म, क्या लगा देना है, बी की फॉर्म। कैसे? मेन वर्ब वाली, मेन वर्ब जिस फॉर्म में, और फिर क्या लगा देना आपको, थर्ड फॉर्म लगा देना किसकी, मेन वर्ब की। तो ये पैसिव में वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब किस में चेंज हो जाती है, पैसिव में। ये तरीका है, ठीक है, समझ लेते हैं अब। देखो पहले हम, मैं क्या करूंगा, वर्ब का पैसिव चेक करूंगा, है ना। हेल्पिंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पैसिव कैसे बना है, हेल्पिंग वर्ब, ये स्टेप है, ये स्टेप है किसी टेंस की वर्ब को पैसिव में चेंज करने की। सही बात है स्टूडेंट, है ना। तो ये जो वर्ब है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लव, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, लव, LOV। अब मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सेंटेंस, उसमें डू डस तो नहीं आता, जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी डू डस आता है उसमें, सही है। तो ऐसे ही वर्ब आपको दिखेगी, लव दिखेगा या फिर लव्स दिखेगा, सही है। तो इसका पैसिव बनाना है इस वर्ब का, ये एक्टिव वॉइस में स्टैंड, ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है ये वर्ब, सही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही, नहीं दिख रही, मेन वर्ब अकेली, हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव बनाओ या इंटरोगेटिव बनाओ तब जाके डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ठीक है। बी की फॉर्म मेन वर्ब वाली, मेन वर्ब किस फॉर्म में, ये दोनों ही फॉर्म क्या है, प्रेजेंट की फॉर्म है। आप लव लिखो या लव्स, ऐसी है ये फॉर्म, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, इसलिए प्रेजेंट फॉर्म है, तो बी की भी प्रेजेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती, सर वो तो होती इज एम आर, इज एम आर, प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी मेन वर्ब की, मेन वर्ब लव है, लव की थर्ड फॉर्म क्या होती, लव्ड, क्या होती, LOVED, लव्ड, खत्म। ये बन गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया स्टूडेंट, पैसिव स्ट्रक्चर। अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो मुझे ये वाली वर्ब यूज करनी, ये वर्ब का काम खत्म, ये एक्टिव वॉइस में काम चलती, अब पैसिव वॉइस में इसकी जरूरत नहीं। तो पैसिव वॉइस में ये जो इज एम आर है, ये क्या बनने वाली, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या बनने वाली आपकी मेन वर्ब बची वाली, जो कुछ भी है, सही है। मेन वर्ब रिमेन, जो बच गई बची हुई, है ना। अब बात को समझना, तो मैं हेल्पिंग वर्ब डू यूज कर रहा था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास क्या था, यू, लेकिन अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, WH वर्ड है क्या यहाँ पर, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज एम आर में से लगेगी स्टूडेंट, किस में से, इज एम आर में से, क्योंकि पैसिव बना रहा हूं। लेकिन इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, कौन बताएगा, न्यू सब्जेक्ट बताएगा। देखो ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, देखो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वही तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट, तो मी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, सही बात है। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगने वाली वो आई के हिसाब से लगने वाली है उस टाइम, तो आई के हिसाब से इज एम आर में से क्या आता है, एम आता है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे इसको एम से, किससे स्टूडेंट, एम, सही है। एम किसके हिसाब से लगा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, आई, एम आई, एम आई, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये हेल्पिंग वर्ब वाली स्टेप कर ली, ये तो WH वर्ड था ही नहीं तो इसको तो जरूरत पड़ी नहीं हमें यहाँ पर, इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट लगा दिया न्यू वाला, फिर मेन वर्ब रिमेन, रिमेन मतलब बची वाली, कई बार दो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो पहली हेल्पिंग वर्ब को ही हम यहाँ कंसीडर करते, बाकी हेल्पिंग वर्ब और जो भी वर्ब है पूरी की पूरी रिमेन वर्ब में आ जाती, बची हुई वर्ब, तो बची हुई वर्ब है लव्ड, तो हम क्या करेंगे, लव्ड लिख देंगे, एम आई लव्ड, LOVED लव्ड, फिर है बाय, बाय, फिर क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट, क्या होगा न्यू ऑब्जेक्ट, जो पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वही तो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही बात है। तो बाय के बाद यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है स्टूडेंट, यू ही होता है, तो यू को यू ही लिख देंगे, है ना। एम आई लव्ड बाय यू, इंट्रोगेशन का मार्क, देखो इंट्रोगेशन का मार्क, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्या बन गया स्टूडेंट, ये पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
क्लियर है? ये क्या था आपका एक्टिव वॉइस में था। तो ऐसे आपको करना है। क्लियर है? आसान है। अब वैसे ही डिड यू डू दिस को मैं चेंज करके बताता हूं। डिड यू डू दिस को, है ना, कपड़ा यहाँ इससे, डिड यू डू दिस, इसको कैसे चेंज करेंगे देखो समझो। अब डिड से स्टार्ट हुआ है मतलब पास्ट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब कैसी रहती है? ये डू कैसा रहता है? डिड के फॉर्म में रहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। सही है? पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही है वर्ब। एक्टिव वॉइस में ऐसे ही लिखते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस में। और ये है क्या? एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इस वर्ब को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? ये फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही? नहीं दिख रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। डू डज, सॉरी, जो डिड आता है वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में आता है। ठीक है? हाँ, तो मुझे बी की फॉर्म लगाना मेन वर्ब वाली है। मेन वर्ब किस फॉर्म में? V2 में। तो बी की यानी पास्ट फॉर्म में, तो बी की भी पास्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि क्या होती है? वॉज या वर प्लस, फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब तो यही है ना, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, V3 लगा देते हैं। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला। अगर डू यूज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वॉज या वर के साथ यहाँ क्या आ जाएगा? डन आ जाएगा। अगर डू यूज कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? डन। और यहाँ डू यूज कर रहे हो तो ये डिड में रहता है पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है? तो हमें अब क्या करना है? ये नीचे वाली जो वर्ब है ना स्टूडेंट, इसको यूज करना है पैसिव वॉइस में। पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यही होता है। वर्ब को पैसिव वॉइस में ऐसे ही चेंज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ना। तो वॉज लगाए कि वर लगाए ये तो पता चलेगा नया सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी एक्टिव वॉइस का काम खत्म हो गया, अब यही वर्ब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है? यहीं से तो देखो, डिड यू डू दिस, तो डिड क्या है स्टूडेंट? ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। डू क्या है? ये मेन वर्ब है स्टूडेंट। और दिस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज या वर में से किसके हिसाब से आएगी? सर ये जो ऑब्जेक्ट है यही तो सब्जेक्ट बनने वाला है। तो दिस के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? दीज अगर प्लूरल होता तो वॉज वर आता, लेकिन दिस है ये, दिस दिस, इसलिए वॉज आएगा। तो वॉज से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट ही लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है, यही फंडा लगाना है। लेकिन वर्ब चेंज हो जाएगी, है ना। मैं क्या लगाने वाला हूं यहाँ पर? वॉज। क्या लगाऊंगा? वॉज। चलो पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं। वॉज, अब डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे स्टार्टिंग में, तो वॉज। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट न्यू क्या है? दिस। दिस तो दिस ही रहेगा। वॉज दिस, वॉज दिस। फिर मेन वर्ब वॉज, हाँ ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, वॉज। फिर सब्जेक्ट दिस। ठीक है, कर दो चालू। हाँ ठीक है, दिस लगा दिया। अब क्या? मेन वर्ब रिमेन, सॉरी सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट लगा दिया। मेन वर्ब रिमेन, मेन वर्ब क्या बच गई? यहां से हेल्पिंग वर्ब तो मैंने उठा लिया स्टूडेंट, तो मेन वर्ब तो डन है ना, तो डन लिख दूंगा। वॉज दिस डन। फिर क्या लगाऊंगा? बाय। तो ठीक है, बाय लगा देता हूं। फिर क्या लिखा है? न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या? जो पहले सब्जेक्ट था वही, सब्जेक्ट यू था तो ऑब्जेक्ट में भी यू का तो यू ही होता है, यू। क्लियर है? और क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। क्या बन गया स्टूडेंट? पैसिव वॉइस। क्लियर है? वॉज दिस डन बाय यू, क्या ये तुम्हारे द्वारा किया गया था, या क्या ये तुम्हारे द्वारा किया गया, या क्या ये तुम्हारे द्वारा किया गया था, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। क्लियर है? आसान है कि नहीं स्टूडेंट? आसान है ना। ठीक, डिफिकल्ट कुछ नहीं स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट से। अब इनको देखो, इनको कैसे करना है। अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला आप लोगों को, ये फॉर्मूला आपको, अब यही ट्रिक यहां अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, समझ लो इनको कैसे बनाए, आपने समझा। इनको देख लो, दो को। वाई डू यू लव मी, वाई क्या है आपका? WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। लव क्या है? मेन वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टेंस में डू है, डू से स्टार्ट हुआ है, और मेन वर्ब डू के साथ स्टार्ट अगर हुआ है, वाई डू, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव में वर्ब कैसी आती है? ऐसी आती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनते हैं? इज, एम, आर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहां पर मैं वाई को तो वैसे ही रखेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। WH वर्ड तो वैसे ही रहेगा, तो WH वर्ड को वैसे लिखता हूं मैं, देखो वाई तो वाई वैसे ही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखा है, देखो यही फॉर्मूला लगाना, यही
WH वर्ड तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? जो पैसिव वॉइस में लगती है। क्या लगती है? इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पैसिव वॉइस होता है, उसमें इज एम आर लगती है। तो क्या लगाएंगे? इज एम आर में से क्या लगाएंगे? ये बताएगा हमारा ये नया सब्जेक्ट। सब नए सब्जेक्ट के हिसाब से नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? जो पहले ऑब्जेक्ट था मी, तो इसी को बना देंगे अब सब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, इसको यहां लेकर के आ जाना है न्यू सब्जेक्ट के पास। देखो ये बन जाएगा सब्जेक्ट और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यही करना है स्टूडेंट, सही है। तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूं। मी बन जाएगा आई, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम। वाई एम आई, वाई एम आई, ठीक है, वाई एम आई, आई बन गया न्यू सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से मैंने एम लगाया। देखो आई के हिसाब से एम लगाया। फिर मेन वर्ब बची। अब ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया तीनों में से कोई भी एक, अब मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। वाई एम आई लव्ड, लव्ड, फिर लगाएंगे बाय, फिर आ जाएगा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यू, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय के बाद। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, बाय यू इंट्रोगेशन, है ना। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ये क्या बन गया स्टूडेंट? पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई एम आई लव्ड बाय यू, व्हाई एम आई लव्ड बाय यू, मुझे क्यों प्यार किया जाता है आपके द्वारा, इस टाइप से, है ना। अब देखो स्टूडेंट, व्हेन डिड यू डू दिस, अब ये व्हेन आ गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, डिड लग गया। टेंस पहचान लो, टेंस क्या है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव का में वर्ब कैसी आती है सर? ऐसी आती है, वॉज या वर के साथ आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर बनेगी और मेन वर्ब है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये आपका क्या है? WH वर्ड है, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? सॉरी, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो दिस अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वैन को तो पहले वैसे लिख दो, वैन को तो वैसे लिख दो, यहाँ कोई चेंज है ही नहीं। फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, है ना। वैन को वैसे रखो। ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो दिस के साथ वॉज आता है कि वर? दिस का सब्जेक्टिव फॉर्म भी दिस ही होगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वॉज आएगा ना, वैन वॉज। फिर इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, हाँ तो ठीक है, दिस, वैन वॉज दिस। फिर क्या है? व्हेन वॉज दिस। मेन वर्ब क्या बच गई? थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। व्हेन वॉज दिस डन। देखो ये मेन वर्ब ये है स्टूडेंट, इसी की थर्ड फॉर्म लगाना आपको, डन। व्हेन वॉज दिस डन बाय, सब्जेक्ट क्या था? यू, यही ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू हो जाएगी। व्हेन वॉज दिस डन बाय यू, ये बन गया पैसिव वॉइस। आसान है। देखो और कुछ मैं सेंटेंस लेता हूं ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी स्टूडेंट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आने वाला। बस ये दो एग्जाम्पल स्टूडेंट, उसके बाद आपके लिए होमवर्क लिख दूंगा मैं, वो करना है आपको, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट में भेजना है, ठीक है। तो ये दो समझा देता हूं फिर मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले इसी को ब्रेक कर लो। हाउ क्या है? WH वर्ड पता है ना। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट है। पनिश्ड क्या है? बची हुई मेन वर्ब है। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। कैसे पैसिव वॉइस बनेंगे? पहले देखेंगे कौन हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब को देखकर देखेंगे कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो समझो क्या होता है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही रहता है ना, PUNISHED, कोई भी वो थर्ड फॉर्म ले सकते हो। तो इसको पैसिव वॉइस अगर मुझे बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब वैसे की वैसे लिखूंगा, हैज या हैव। और फिर क्या लगाऊंगा? मेन वर्ब ये है ना, तो मेन वर्ब की जिस फॉर्म में उसी फॉर्म की बी की फॉर्म लगाऊंगा। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड का पनिश्ड ही आएगा, PUNISHED। सही है। तो ये आपकी पैसिव वॉइस में यूज होगी ये वर्ब। थोड़ी सी चेंज हो गई, देखो हैज या हैव के साथ पनिश्ड था, हैज या हैव के साथ बीन लग गया और फिर पनिश्ड आ गया। तो ये पैसिव वॉइस नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर देखो ये जो चीज है ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट, और लास्ट वाली ही हमेशा मेन वर्ब होती है। तो यहां पर बात आती है कि सामने हेल्पिंग वर्ब हमें फॉर्मूले में लगानी है, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब है तो किसको लगाएंगे? जो पहली वाली उसी को लगाना स्टूडेंट, बाकी ये सब रिमेन वर्ब में चली जाएगी, बची हुई वर्ब में चली जाएगी। सही है। तो इसी को हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या लगाऊं मैं, बताओ। पहले हाउ तो वैसे ही रहेगा, हाउ तो वैसे ही रहेगा, WH वर्ड देखो वो वैसे ही रहता है। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? नए सब्जेक्ट के हिसाब से। नया सब्जेक्ट क्या है? जो अभी ऑब्जेक्ट है।
हिम जब सब्जेक्ट, हिम है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। तो ही के सॉरी, ही के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही के हिसाब से यहां से हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा ना, तो हाउ हैज, और ये आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नया सब्जेक्ट क्या है, ही। हाउ हैज ही, फिर क्या मेन वर्ब रिमेन। अब जो बच गई पैसिव वॉइस में, जो बच गई वर्ब, वो क्या बच गई, बीन पनिश्ड बच गई, तो बीन पनिश्ड लिख दो, है ना। हाउ हैज ही बीन पनिश्ड, फिर क्या है, बाय, फिर क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट, जो पहले सब्जेक्ट था वही तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या था, दे, तो दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दैम, इंट्रोगेशन का मार्क बन गया। इतना ही तो आसान है स्टूडेंट, कुछ भी याद नहीं करना है स्टूडेंट, समझने वाली चीज है बस। देखो, देखो हाउ था, यहाँ हाउ था, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, फिर यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब थी, तो अब ये मेन वर्ब थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये आ गई मेन वर्ब के फॉर्म में, एक हेल्पिंग वर्ब भी साथ में जुड़ गई, दो दो हेल्पिंग वर्ब रही ना स्टूडेंट, तो सामने एक ही हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, बाकी बाकी वाली को मेन वर्ब के साथ ही लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ बाय लगाकर ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि पैसिव वॉइस, क्लियर है। अब नीचे वाले सेंटेंस कुछ कर देता हूँ, फिर मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को कर लेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो नीचे वाला सेंटेंस देखो, वेयर का है आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये क्या है आपका मेन वर्ब है स्टूडेंट, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये यस्टरडे क्या टाइम को बता रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये बाद में आ जाएगा बाय के भी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, अब देखो मैं फॉर्मूला कुछ नहीं लिखता, मैं समझ गया कि वर्ब प्लेइंग है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा लिखते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऊपर का भी मिटा देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं तरीका। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, सर ऐसा होता है सर, वॉज या वर के साथ प्लेइंग आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसा होता है। इसका पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा सर, हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी लिखो, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, और फिर ना बी की फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब के हिसाब से, तो बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, बीइंग, आईएनजी फॉर्म बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या आ जाएगा, प्लेड, ये आ जाएगा आपका पैसिव वॉइस का वर्ब। तो पैसिव वॉइस में देखो ये बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये पूरी की पूरी जो ये वर्ब रिमेन वर्ब में आ जाएगी, मेन वर्ब रिमेन, ये क्या है, मेन वर्ब रिमेन, मतलब बची हुई जो मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी, समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड लिख लो जो था, वेयर, सेंटेंस क्या है, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, यस्टरडे मतलब कल, कल वो क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, ये सवाल है। तो वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब, तो यहां से भी हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, कौन सी उठाएंगे, वॉज या वर, वॉज या वर क्या उठाएं, किसके हिसाब से उठाएंगे, नए सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, तो यही अब सब्जेक्ट बनेगा, तो क्रिकेट के साथ क्या आ जाएगा, वॉज या वर आएगा स्टूडेंट, ये वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज, वेयर वॉज क्रिकेट, क्या आ जाएगा, CRICKET, है ना, वेयर वॉज क्रिकेट, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये फॉर्मूला ही फॉलो कर रहा हूं मैं, मेन वर्ब रिमेन क्या बन गई, बीइंग प्लेड बच गई, बीइंग प्लेड, BEING, बीइंग PLAYED, प्लेड, है ना, वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड, फिर क्या है, बाय, बाय, फिर क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट, पहले जो सब्जेक्ट था स्टूडेंट ये, यही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, दे का क्या बन जाएगा, दैम, और फिर क्या बचा हुआ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको लिख दो यस्टरडे, तो इंट्रोगेशन हमारा बन गया पैसिव वॉइस स्टूडेंट, क्या बन गया, पैसिव वॉइस, क्या मतलब है इसका, देखो, वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम यस्टरडे, मतलब कल, वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड, कहां क्रिकेट खेला जा रहा था, बाय देम उनके द्वारा, यस्टरडे मतलब कल, कल उनके द्वारा क्रिकेट कहां खेला जा रहा था, सही है, तो थोड़ा पैसिव स्ट्रक्चर बन गया, ये एक्टिव था, सही है। अब मैं आपके लिए होमवर्क कुछ लिख देता हूं, उसे आप कमेंट में सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और कमेंट में लिख करके भेजना, ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट। आपके सामने देखो 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, कुछ डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, जैसे हु, हाउ, व्हेन, और कुछ हेल्पिंग वर्ब से, वॉज, हैव, डज, है ना। तो टेंस पहचाना है, और टेंस में पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब आती है वो आपको लिखना है, और वही वाली हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह पे आपको लगाना है, डब्ल्यू एच वर्ड तो रहेगा ही, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और मेन वर्ब जो बची है उसके हिसाब से, और सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देना है ना। यहाँ ही सब्जेक्ट है तो ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट राहुल है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उस हिसाब से वर्ब पैसिव वॉइस की लगेगी, ठीक है। तो सॉल्व करना, कमेंट में लिख करके भेजना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको
डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर में लिख दूं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।